महाकार्टून टीवी। चुड़ैल हुई गर्भवती। हजारों सालों में एक बार ऐसा होता है कि जब कोई चुड़ैल गर्भवती होती है। लेकिन तब क्या हो जब उस चुड़ैल के आसपास कोई भी उसकी देखभाल के लिए ना हो। ऐसा ही पुष्पा नाम की एक चुड़ैल के साथ हो रहा था। उसके पास कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं था। इसी बात से परेशान होकर वो चिंता में डूब गई। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कोई यहाँ देखभाल करने वाला भी नहीं है। ऐसे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पुष्पा चुड़ैल बहुत देर तक बस यही सोचती रही। तभी उसे पास के गांव जाने का ख्याल आया, जिसके बाद रात होते ही वो गांव की तरफ निकल गई और छुपने की जगह ढूंढने लगी। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखी, जहां छुपकर रहना ही उसने सही समझा और उस झोपड़ी के अंदर जा घुसी। क्योंकि झोपड़ी बहुत पुरानी थी और अंदर से खराब थी, तो कोई भी गांव वाला उसके अंदर नहीं जाता था। इसीलिए चुड़ैल के वहां होने का किसी को भी पता नहीं चला। अब मैं यहाँ तब तक रह सकती हूँ जब तक मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती। उस दिन के बाद से चुड़ैल झोपड़ी में रहने लगी। लेकिन अभी भी उसकी मुश्किलें आसान नहीं हुई थी, क्योंकि चुड़ैल गर्भवती थी, तो इसीलिए उसे भूख लगती थी। उसे इंसानी खाने की तलब होने लगी थी। अब ऐसे में खाना चुराने के अलावा उसके पास कोई चारा न था। रात होते ही उसने गांव वालों का खाना चुराना शुरू कर दिया। कभी किसी के घर से चोरी कर लेती, तो कभी किसी और के घर से बना हुआ सामान चुरा कर ले आती। लेकिन इस बात का जल्द ही गांव वालों को एहसास हो गया। रोज अपने घर से खाना चोरी होने से सभी काफी परेशान हो गए थे, जिसके बाद सभी एक दूसरे से बात करने लगे। अरे यार, ये गांव में कौन नया खाना चोर आ गया है? पता नहीं रामू भाई। अरे सविता जी, मेरी पहले ही एक बहन है। मतलब बस रामू कहकर ही पुकारिए ना। अरे रामू जी, आप भी ना बड़े मजाकिया से हैं। हाय, हो गया तुम दोनों का या अभी कुछ बाकी है? बस दुनिया वाले हमसे जलते ही रहेंगे। अब ये बताओ, उस चोर का पता कैसे लगाना है? उसका तो बस एक ही उपाय है कि रात में जाकर उस चोर पर निगरानी रखी जाए। हाँ। वाह, क्या दिमाग पाया है आपने सविता जी। वो तो मैं बचपन से ही इतनी समझदार हूँ। तभी तो आप पर हम फिदा हैं। जी? अरे आपकी स्मार्टनेस पर सविता जी। ओह, अच्छा। तो बात करके सभी गांव वालों ने उस चोर का पता लगाने के लिए रात में जागने का फैसला किया। साथ ही चोर को जल्दी और आसानी से पकड़ने के लिए सभी ने अपने रात का बचा कुचा खाना अपने घर के बाहर रख दिया और एक कोने में जाकर चोर का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में वहां पुष्पा चुड़ैल आ गई और घर के बाहर ही खाना देखकर वो बहुत खुश हो गई। सारा खाना इकट्ठा करके वो वहां से रफू चक्कर हो गई। वहीं ये सब देख रहे गांव वालों की हालत खराब होने लगी। अरे राम, ये क्या हो गया हमारे गांव में? वो भी चुड़ैल। अब हम कैसे अपने गांव को मुसीबत से बचाएंगे? अरे राम। हमारे गांव में बहुत ही भारी विपदा आन पड़ी है। अब हम इससे खुद को कैसे बचाएंगे? इसके बाद से गांव वाले काफी परेशान और हताश हो चुके थे। पुष्पा चुड़ैल के वहां से जाने के बाद सभी ने उसका पीछा किया और देखा कि वो तो पुरानी झोपड़ी में छुपकर रह रही है। बस और क्या था। ये बात जानने के बाद सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये चुड़ैल हमारे गांव में हमारे ही बीच रह रही है और हमें ही इस बात का पता नहीं। आज ये हमारा खाना चुरा रही है, कल हमें ही खाना शुरू कर देगी। हाय रे दया, अब हम क्या करेंगे? कुछ तो उपाय निकालिए ना रामू जी। आप परेशान मत होइए सविता जी, हम खुद की जान की परवाह नहीं करेंगे जब आपकी जान पर बात आएगी। अरे रामू भाई, हमारी भी जान पर आए तो हमें भी कुछ मत होने देना।
चलो चलो, जल्दी कोई समाधान निकालो। गांव वाले सोच में पड़ गए कि तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना झोपड़ी में ही आग लगा दी जाए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कहते हैं चुड़ैल आग से बहुत डरती है। अगर पूरी झोपड़ी को जला दिया जाए तो शायद ये चुड़ैल भी मर जाएगी और हमारे गांव को इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम भैया, आज ही चुड़ैल का खात्मा कर देते हैं। क्यों भाई समय गंवाना है? बिना देरी किए सभी ने झोपड़ी में आग लगाने का इंतजाम कर लिया और चोरी छुपे झोपड़ी के चारों तरफ मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दिया। रामू ने वहां आग लगा दी और देखते ही देखते पूरी झोपड़ी जलने लगी। सभी इंतजार कर रहे थे कि कब चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आएगी, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया कि तभी अरे ये क्या, ये जली क्यों नहीं है? अरे इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। अरे भैया कुछ तो गड़बड़ है। झोपड़ी में से आता हुआ देख सभी के रोंगटे खड़े हो गए और सभी डर से कँपकँपाने लगे और फिर इसके बाद सभी इधर उधर भागने लगे कि तभी भागते भागते सविता का पैर एक पत्थर से जा टकराया और वो जमीन पर गिर गई। लेकिन उसके पल्लू में आग की आंच लग गई और तुरंत ही पल्लू ने आग पकड़ ली। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये देखकर भी वहां कोई नहीं रुका और सभी अपने अपने घर की ओर भागने लगे। लेकिन चुड़ैल ने तुरंत ही अपनी शक्तियों से पल्लू में लगी आग को बुझा दिया। ये देखकर सभी को बहुत ही हैरानी हुई। देखिए, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ अपने होने वाले बच्चे की वजह से छुपी हुई हूँ। तभी गांव के लोगों ने ध्यान दिया कि चुड़ैल तो गर्भवती है। ये देखने के बाद सभी को अपनी करनी पर बहुत ही अफसोस हुआ। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। हाँ, बस पेट की भूख और एक सुरक्षित जगह की तलाश में भटकते भटकते यहाँ आ गई हूँ। अगर आप सभी चाहें तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ। ये सुनकर सविता को बहुत बुरा लगा, जिसके बाद उसने कहा, नहीं, आपने मेरी जान बचाई है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती। अब से आप और आपका बच्चा हम सभी की जिम्मेदारी है। उस दिन सभी गांव वालों ने चुड़ैल को अपने गांव में ही रहने की इजाजत दे दी और उन्हीं दिनों में चुड़ैल ने अपने बच्चे को जन्म दिया और तुरंत ही वहां से अपने बच्चे को लेकर जंगल की ओर निकल गई। और इसी तरह फिर एक बार इंसान ने अपनी इंसानियत की मिसाल कायम की। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।